तारीख 12 अगस्त 1981। आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया था और सुबह पता चलता है कि जहाज एक शैवाल की चट्टान से टकरा गया है। सामने जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को थोड़ी हिम्मत मिली। टापू पर मीलों लंबा बीच था और उस वक्त समुद्र की लहरें उफान पर थीं। कैप्टन ने उसी टापू के पास रुकना सुरक्षित समझा और वहीं पर रुककर मदद का इंतजार करने का फैसला किया। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन तभी वॉच टावर पर खड़े एक लड़के को कुछ लोग आते दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि शिपिंग कंपनी ने उनकी मदद के लिए लोग भेजे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो लोग पास आए तो साफ हो गया कि ये आम लोग नहीं थे। उनका कद छोटा था, लेकिन वो शरीर से काफी तगड़े नजर आ रहे थे। उनमें से किसी ने भी कोई कपड़े नहीं पहने थे, बस कमर पर कुछ अजीब सी चीज बंधी हुई थी। इन लोगों के हाथ में भाले और धनुष थे और वो लोग लगातार हाथ ऊपर उठाकर अपने इन हथियारों को लहरा रहे थे। ठीक उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग में रेजिडेंट शिपिंग के कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजती है। फोन उठा और सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज गूंजती है। कैप्टन ने उन्हें बताया कि करीब 50 लोग लकड़ी की नाव से उन्हीं के जहाज पर हमला करने आ रहे हैं और अगर जल्द ही मदद नहीं मिली तो फिर शाम तक वो जहाज पर भी चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। कैप्टन ने शिपिंग कंपनी के लोगों से तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए हथियार भेजने की अपील की। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18वीं सदी का कॉल 20वीं सदी में आ गया है, लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था, उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। सब कुछ पहले जैसा प्राचीन पुरातन काल की तरह। बहरहाल कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात तुरंत हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि लगता है जहाज का कप्तान पागल हो गया है, लेकिन ये बात लीक हो गई और अगले दिन प्रेस में खबर छपती है कि द्वीप के लोग आदमखोर हैं, वो इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर जहाज पर हालात खराब होने लगे थे। हथियार के नाम पर उनके पास एक फ्लेयर गन ही थी, जिसके बाद जहाज में मौजूद लोगों ने कुछ पाइप उठा लिए और बाकी जिसे जो कुछ भी मिला वो ले आया। अब इनका इस्तेमाल करके 24 घंटे तक लोग खुद की रक्षा करते रहे। इस दौरान टापू पर मौजूद लोग लगातार जहाज की तरफ तीर चला रहे थे। हालांकि तेज हवा की वजह से तीर वहां तक नहीं पहुंच रहे थे और जहाज काफी ऊंचा होने की वजह से टापू पर मौजूद लोग भी उस पर चढ़ नहीं पाए। लेकिन जहाज पर मौजूद लोगों का इस तरह के हमले को देखकर डर के मारे बुरा हाल था। एक हफ्ते के बाद एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा और रस्सी की मदद से शिप पर मौजूद लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन वो जहाज चट्टान में फंस जाने की वजह से वहीं पर खड़ा रह गया। अब इतना महंगा जहाज वहां पर ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता था, तो इसके बाद जहाज को खोल कर लाने का ठेका एक कंपनी को दे दिया गया। डिसमेंटल करने वाली कंपनी के वर्कर जब वहां पर पहुंचे तो टापू पर मौजूद लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद वो लोग भी अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए और प्रिमरोज जहाज वहां फंसा रह गया। धीरे धीरे वो कबाड़ में तब्दील हो गया और टापू पर रहने वाले लोगों ने उसके मलबे से और खतरनाक और नुकीले तीर बना लिए। इस जहाज का मलबा आज भी आसानी से सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये द्वीप है कहां पर? तो ये द्वीप है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा। ये द्वीप है तो भारत का, लेकिन वहां भारतीय नागरिकों के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि वहां राज है सेंटिनल आदिवासियों का, जो पूरी तरह से बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। वो ना तो आज के समय की तरह रहते हैं और ना ही खाते पीते हैं। वो सिर्फ उसी टापू पर अपने लिए खाना उगाते हैं या फिर खोजते हैं और उसी टापू के अंदर रहते हैं। इस छोटे से टापू में इस आदिवासी कबीले के करीब 250 से 300 लोगों के रहने का दावा किया जाता है। प्रिमरोज के बाद साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास पहुंच गए और अनजान आदमी को अपने सामने देखकर उन आदिवासी लोगों ने उन्हें मार डाला। जब हेलीकॉप्टर उनकी बॉडी लेने गया तो उन्होंने उस पर भी तीर चला दिए। इंटरनेशनल कमेटी में इस आइलैंड की चर्चा तेज हो गई
और तब एक बार एक टीम ने डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इन आदिवासी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ना तो बोली समझ में आती थी और ना ही वो कुछ इशारे समझते थे। इसलिए टीम ने तय किया कि उन्हें कुछ गिफ्ट देकर राजी किया जाए और टीम के कुछ सदस्यों ने एक सूअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन और एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया वहां पर रख दी और चुपचाप उन लोगों के पास आने का इंतजार किया। उन लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन सूअर को मारकर वहीं जमीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी यही सुलूक हुआ। इसके बाद भी कई बार सेंटेनरी लोगों से कांटेक्ट की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो लोग किसी अजनबी के पास पहुंचते ही तीर चला देते। लेकिन 1996 में सरकार ने इस द्वीप पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। नवंबर 2018 में ये आदिवासी उस वक्त फिर से सुर्खियों में आए जब उन्होंने एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी की हत्या कर दी। ईसाई मिशनरी को उस द्वीप तक पहुंचाने वाले एक मछुआरे के मुताबिक आदिवासियों ने तीर बरसाए थे और उस ईसाई मिशनरी को घसीटते हुए समुद्र के किनारे तक ले गए, जहां उसे दफना दिया गया। हालांकि अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये लोग बिना किसी आधुनिक तकनीकी के भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना कैसे करते हैं। साल 2004 में जब भीषण सुनामी आई थी, तब भारत सरकार ने मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजे थे और तब ये देखकर हैरानी हुई कि ये लोग न सिर्फ सुरक्षित थे, बल्कि उन्होंने मदद लेने की बजाय हेलीकॉप्टर पर तीर चलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सेंटिनली लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बाहरी दुनिया के मुकाबले बहुत कम होती है। हमारे यहाँ होने वाला एक मामूली सा जुकाम या फिर फ्लू भी इस पूरी जनजाति का सफाया कर सकता है, क्योंकि इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आम इंसान के मुकाबले बेहद कम है। इस द्वीप पर संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल लगातार इस इलाके की गश्त करते हैं। किसी भी पर्यटक या फिर शोधकर्ता को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। सरकार उन पर नजर तो रखती है, लेकिन उनके जीवन और संस्कृति में कोई भी दखल नहीं देती। ये भारत की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर संप्रभुता भारत की है, लेकिन शासन वहां के आदिवासियों का चलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।